नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑफ 22 अक्टूबर 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले देखिए, बहुत दिन बाद आज द हिंदू एनालिसिस जा रहा है। उसके पहले जो बंगाली लोग हैं उसके लिए शुभ विजय दशमी, जो मतलब सभी के लिए हैप्पी दशहरा। चलिए तो शुरू करते हैं, आज का क्या न्यूज है देखते हैं। इंडियन टीम मीट्स तालिबान बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा है। देखिए, इंडिया ज्वाइंड अ 10 नेशन स्टेटमेंट रिकॉग्नाइजेशन दैट न्यू रियलिटी ऑफ तालिबान इन पावर अफगानिस्तान ऑन मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग ऑन द वेडनेसडे। अब देखिए, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ मीटिंग हुआ है कि क्या मीटिंग हुआ है। देखिए, उनके साथ जो मीटिंग हुआ है रिगार्डिंग अफगानिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, देखिए वहां पर तो तालिबान का कंट्रोल आ गया है। तो इंडिया ने क्या बोला है, देखिए अब तो कंट्रोल अफगान का मतलब अफगानिस्तान तालिबान का कंट्रोल में आ गया है। तो सभी लोग क्या मेंटेन करना चाहते हैं, पीस मेंटेन करना चाहते हैं और अफगानिस्तान को हेल्प भी करना चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं ये सिर्फ आतंकवाद कहीं ना मतलब बहुत ज्यादा ना स्प्रेड हो जाए, वहां पर शांति बना रहे। ठीक है, तो वहां पर क्या वो देना चाहते हैं, वीट देना चाहते हैं। ठीक है, वहां पर वीट देखिए वो हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, द MEA made no immediate comment on the government sources come from the Hindu that meeting had taken place. India was considered donation of the large consignment of the wheat and other aid to Afghanistan। और सारा एड देना चाहते हैं, उसमें से क्या एड देना चाहते हैं, पहले वीट को एड देना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान को बहुत सारा हेल्प मिले। ठीक है, तो यही न्यूज में है। तो अभी देखिए अफगानिस्तान न्यूज में, तो अफगानिस्तान को आपको क्या पढ़ना है, उसका कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, ये मैंने बहुत बार बोल दिया है। आप कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यही आज के न्यूज में है। नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। महाराष्ट्र फार्म सोल्ड GM contaminated rice। तो GM contaminated rice क्या है, देखिए द सेंटर हैज आइडेंटिफाइड महाराष्ट्र बेस्ड एक्सपोर्टर एज द सोर्स ऑफ द ब्रोकन राइस फ्लैग इन यूरोप कंटेमिनेटेड विद। देखिए ये जो GM है वो क्या है, वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GM contaminated rice, दैट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अर्लियर दिस ईयर कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड ऑन वेडनेसडे। देखिए ये जो सब क्रॉप होते हैं ना, कॉन्टिमिनेटेड राइस होता है, वो महाराष्ट्र में है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के सब जगह पर नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, ये अगर मतलब सभी जगह पर प्रोडक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो दूसरे कहीं पर जगह सेल कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, IADRI डायरेक्टर AK सिंह, ये आपको याद रखना है। IARI डायरेक्टर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है दैट इज AK Singh told the Hindu that European Commission must share detail of specific genetic marker found that consignment। ठीक है, देखिए ये तो मतलब अगर प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पर आपको वैसे ही प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट रखना है। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए मतलब मुझे जानना है, सपोज यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हम करेंगे तो मुझे जानना है कि वहां पर क्या क्या मतलब फेवर पे है, तो यही काम करना है। उसके बाद GM कॉन्टिमिनेटेड राइस प्रोडक्शन होगा, इसके मुताबिक क्या होगा, ये हम एक्सपोर्ट करते थे, तो वो अगर यहाँ पर ही प्रोडक्शन हो जाए तो उसका कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। दैट इज डिनाइड बेल आर्यन खान मूव्स बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी नहीं है, लेकिन अगर न्यूज आपको पढ़ना है डेली बेसिस पर, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको डेली जो चल रहा है सभी रिगार्डिंग एडिटोरियल रिगार्डिंग एग्जाम, यू हैव टू नो एवरीथिंग। तो आर्यन खान कौन है, इसको हम नहीं बताते, आपको सभी को पता है। तो वो क्या है, डिनाइड बेल, मतलब बेल उनको नहीं मिला है, मूव टू बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। कुशीनगर नाउ हब ऑफ द बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। अब देखिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ओपन एयरपोर्ट, ठीक है, वहां पर एयरपोर्ट ओपन हुआ है। से फोकस टू डेवलपिंग प्लेस एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा। तो उन्होंने क्या बोला है, जो लॉर्ड बुद्धा का एसोसिएटेड प्लेस है उसका डेवलपिंग करवा जाए। अब देखिए लॉर्ड जो बुद्धा है, अब इस रिगार्डिंग अगर न्यूज हम पढ़े, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेटेड उन्होंने किया है,
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी में कुशीनगर जो है मतलब वहां पर एक एयरपोर्ट वहां पर इनागोरेट हुआ है थ्रू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहां पर है? यूपी पे है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुशीनगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या अभी बोलने के लिए अभी हमको स्टैटिक पोर्शन में जाना होगा, ठीक है। मतलब देखिए यह जो मतलब बुद्धिस्ट है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दैट इज कुशीनगर पर, ठीक है। तो देखिए कुशीनगर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और भी बहुत कुछ मतलब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दैट इज देखिए वहां पर वो जो एयरपोर्ट है वहां पर देखिए वन मुरल पेंटिंग है, दैट इज शो दैट इज आहत भिकू महिंद्रा सन ऑफ द एम्पेरर अशोका डिलीवरिंग द मैसेज ऑफ द बुद्धा टू किंग, ठीक है। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। एंड द अदर शो द अराइवल ऑफ द भिकुनी, तो वो देखिए द डॉटर ऑफ द एम्परर इन श्रीलंका bearing a sapling of the scarlet bodhi tree, ठीक है, under the Siddharth Gautama is believed to have attained the enlightenment, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बुद्धिज्म वाज फर्स्ट brought to श्रीलंका, श्रीलंका में कब फर्स्ट बुद्धिज्म आया था ये हमको जानना है। दैट इज अ मिशन सेंट टू फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर अशोका। अब देखिए द लीडर ऑफ द मिशन श्रीलंका महेंद्र इज डिस्क्राइब एज द अशोका सन। अशोका सन को उन्होंने क्या बोला था? आपको श्रीलंका जाना है एंड आपको बुद्धिज्म वहां पर स्प्रेड करना है, ठीक है। अब देखिए कहां कहां से आया था? दैट इज वहां पर जो जगह है पूरा को डेवलप करने के लिए बोला था ना, तो जगह क्या क्या है? दैट इज देखिए बोधि गया दैट इज बिहार, अच्छा सारनाथ दैट इज वाराणसी यूपी, कुशीनगर दैट इज गोरखपुर यूपी एंड राजगीर बिहार वेयर द लॉर्ड टेम इन द मैड एलिफेंट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। टोल इन रेल रिलेटेड टू द इंसिडेंट राइजेस टू 42। अब देखिए वहां पर क्या हुआ है, फिर से बहुत ज्यादा बारिश होने के लिए वहां पर फ्लड आ गया है, बहुत सारे वहां पर डेथ भी हो चुका है। कहां पर? केरला पर। केरला चीफ मिनिस्टर, ये नाम आपको याद रखना है, दैट इज पिनाराई विजयन हैज सेड दैट 42 पीपल had died in the state in the natural calamity, ठीक है। तो कब हो गया ये? देखिए अक्टूबर 12 से लेकर अक्टूबर 20 तक कितना पीपल मारा गया? देखिए द बॉडीज ऑफ 19 पीपल हु डाइड इन द लैंडस्लिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोट्टायम, ठीक है, कोट्टायम में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो देखिए फ्लड होता है कुछ भी होता है, इसके रिगार्डिंग हमको खबर कौन देता है? ये मैं एक बॉडी है आईएमडी, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी नेचुरल कैलामिटी में ये फ्लड बोलता हूँ या कुछ भी मतलब फोरकास्ट कौन करेगा, ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है आईएमडी, ये आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमडी, ठीक है। अब देखिए अब अगर कहीं पर मतलब खतरा दिखा तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ट मतलब कलर से हम लोगों को मेंशन किया जाता है कि क्या क्या कलर मतलब क्या क्या। देखिए अगर वहां पर दिया हो तो ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर मेंशन किया हो मतलब ऑल इज वेल, ठीक है। अगर दिया हो येलो कलर तो मतलब बी वेयर, यहाँ पर कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लड आ सकता है, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हो सकता है। ऑरेंज जो कलर होता है दैट इज बी प्रिपेयर, मतलब हो ही अब हो ही जाएगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दी मतलब फॉर रेस्क्यू, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जो होता है तो एम्बर दैट इज ऑरेंज। देखिए पहले क्या था? पहले था ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और ऑरेंज और अंबर, मतलब ये होगा ही होगा, आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। हाउस पैनल टू स्टडी बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स हेडेड बाय द सीनियर कांग्रेस लीडर दैट इज आनंद शर्मा हैज डिसाइडेड टू स्टडी बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर मैनेज कौन करता है? बीएसएफ, ठीक है। बीएसएफ रेज इन द ईयर ऑफ 1965 आफ्टर द इंडियन पाकिस्तान वॉर, ठीक है। उसके बाद बीएसएफ ये जो लॉ मतलब निकाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हाउस पैनल टू स्टडी बॉर्डर मैनेजमेंट एक्ट कैसे मैनेज करना है, कैसे मतलब देखिए ये अभी न्यूज में क्यों है, बिकॉज देखिए इतना टेररिज्म आ गया है, तो ठीक है सभी कंट्री बहुत परेशान है, तो इससे इसीलिए हमारा जो बॉर्डर है उसको सेफ रहना है, ठीक है, मतलब उसको सेफ रखना है थ्रू बीएसएफ जवान, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। नाउ देयर इज विल टू कंफर्म ग्राफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे को क्या बोला था, देयर वाज पॉलिटिकल विल टू अटैक करप्शन टुडे while previous government lacked both the political and attractive will। अब देखिए यहाँ पर दो बॉडी दिया हुआ है, दैट इज सीवीसी एंड, अब देखिए सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मिशन, ठीक है, ऑफर वाया वीडियो मैसेजिंग ड्यूरिंग द जॉइंट कॉन्फ्रेंस इन केवाडिया गुजरात। अब देखिए सीवीसी जो है ये आपको याद रखना है, व्हाट इज सीवीसी, सीवीसी इज नथिंग बट इज ए मल्टी मेंबर कमीशन consisting of a central vigilance commissioner and not more than 2 vigilance commissioner member, ठीक है। अब देखिए सीवीसी ने क्या किया है, सीवीसी हैज नो इन्वेस्टिगेशन विंग, ठीक है, मतलब देखिए सीबीआई और सीवीसी में आपको मतलब एक फाइन लाइन दिखेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, सीवीसी हैज नो इन्वेस्टिगेशन विंग at its own on the defense of the CBI and the chief vigilance officer of the central organization, while CBI has its own investigation wings drawing the power from the Delhi Special Police established act in the year of 1946। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए हमारे जो मतलब बहुत सारे टैक्सेस, ठीक है, बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन टैक्सेस, गवर्नमेंट का इनकम क्या है, टैक्सेस। अगर देखिए मैंने मतलब बिफोर पूजा जो आर्टिकल वहां मतलब निकला था वहां पर क्या दिया हुआ था, देखिए अगर हमारे पास बहुत पैसा है हम क्या करेंगे, बाहर देश में कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो हम दिखाएंगे हमारे पास पैसा नहीं है तो टैक्स रिडक्शन हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट का कंडीशन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सीबीआई और सीबीसी को मतलब वहां पर मतलब बोलने को लिए बोला है कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, क्या मतलब किसके अंदर क्या है, ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए आर्मी स्ट्रेंथन फायर पावर अलोंग द एलएसी ईस्टर्न सेक्टर। अब देखिए व्हाट इज एलएसी, दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आर्मी ने सिग्निफिकेंटली आर्गुमेंट किया है किसके ऊपर, फायर पावर ऊपर, जिसके ऊपर अलोंग कितना, अब देखिए इसका एरिया कितना है, 1300 किलोमीटर है एलओसी का इन द ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। वहां पर देखिए वहां पर तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू चाइनाज एग्रेशन, वी आर वेरी वरीड रिगार्डिंग द चाइनाज एग्रेशन, बिकॉज उनका वो बोल रहा है वो पार्ट चाइना का है, हम इंडिया बोल रहा है इस पार्ट मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर्स, तो इसको लेकर बहुत इशू हो रहा है। द आर्मी हैज सेट अप द इंटीग्रेटेड डिफाइंड लोकेलिटीज, ठीक है, तो आपको ये मतलब अगर कुछ भी वार लग जाए तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज एलएसी में बहुत गोली बारूद चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए अलाइनमेंट ऑफ यूएस इंडिया इंटरेस्ट मेक अ ग्रेट डिफरेंस बांड। अब देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बिडेन, ठीक है, नॉमिनी फॉर द पोस्ट ऑफ द एम्बेसडर ऑफ द बीजिंग निकोलस बॉन्ड सेड अलाइनमेंट ऑफ द यूएस एंड द इंडियन इंटरेस्ट। अब देखिए यूएस के बीच में, ठीक है, यूएस के बीच में और किसके बीच में, और देखिए बीजिंग चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। क्यों एग्रीमेंट हो रहा है, बिकॉज हम लोग जो है बहुत दिन से पढ़ रहे हैं G20 G7 जो सब मीटिंग हो रहा है उसमें हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने के लिए ये सब मीटिंग हो रहा है। तो वहां पर देखिए क्या बोला था, दैट इज देखिए ऑकस जो था, ठीक है, ऑकस जो था उसमें से क्या हुआ, यूएस ऑस्ट्रेलिया को हेल्प कर दिया, इसीलिए चाइना को प्रॉब्लम हो रहा था, अब इसीलिए चाइना और यूएस का मीटिंग हुआ है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए जेल रशियन ऑपोजिशन लीडर विन टॉप यूवी प्राइज। अब देखिए इम्प्रेजेंट वो जेल में है कौन, देखिए रशियन ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी, ठीक है, अवार्डेड, उनको क्या अवार्ड मिला है, दैट इज यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट प्राइज मिला है, ठीक है। ये वनडे के लिए क्वेश्चन आ ही सकता है, हु गेट यूरोपियन यूनियन हाईएस्ट प्राइज द टॉप ह्यूमन राइट प्राइज, हु इन द इम्प्रिजन, उसका नाम क्या है, एलेक्सी नेवल्नी, ठीक है, वो कहाँ का है, रशिया का ऑपोजिशन लीडर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूज अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।